हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज जो मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आपको ये मिलती है, जब भी आप इसको देख रहे हैं, उसके अगले 15 दिन में आपके साथ कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, क्या आपके साथ लाइफ में होने वाला है, ये हम देखने वाले हैं। इन 2 कार्ड से आप पता लगा ही पा रहे होंगे कि ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स मैंने रखे हैं, एक सन का कार्ड है और एक स्टार का कार्ड है। तो आपको 2 मिनट यहाँ पर मेडिटेट करना है और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो जिस भी कार्ड की तरफ ज़्यादा आपको खींच रही हैं, आप उसी कार्ड को पिक कीजिए। ठीक है, ये कार्ड जो है ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। टाइम स्टैम्प्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप अपने लिए कोई स्पेसिफिक रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए वहाँ पर एक रीडिंग भी ले सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो नाम है वो है वननेस टैरो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक भी दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप मुझे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, एक ईमेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं और अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, रीडिंग आपके कॉल के थ्रू भी हो सकती है और गूगल मीट के थ्रू भी हो सकती है और इंस्टाग्राम के वीडियो कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू भी हो सकती है। चॉइस आपकी है, आप किस तरीके से लेना चाहते हैं। आप एनोनिमस होकर रहना चाहते हैं और आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, तो आपको हर तरीके से मैंने मीडियम बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप वहाँ से जाके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इस पेज पे 1 मिनट की रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और शॉर्ट रीडिंग्स के साथ साथ आपको लॉन्ग रीडिंग्स भी मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्टिव रीडिंग भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं अपने लिए जो भी रीडिंग आप देखना चाहते हैं, जिस भी सवाल का जवाब आपको चाहिए। और कमेंट में मुझे आप बता भी सकते हैं कि आपको क्या पूछना है। हो सकता है कि मैं आपके लिए यहीं पे रीडिंग बना दूं, तो आप मुझे कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आपसे ये रेजोनेट करती हैं या नहीं और आप किस विषय में रीडिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और शेयर भी करते रहें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, सो दैट कि हमारी जो ये फैमिली है ये और ग्रो हो सके और इसमें आपकी हेल्प चाहिए रहेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। हम पहले पाइल 1 के साथ यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, सन का कार्ड चूज़ किया था, उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ सो दैट आपको ये क्लियर दिखाई देता रहे। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। इतने में ये कार्ड शफल करती हूँ। आप जो भी आपके मन में इस समय चल रहा है उसको इग्नोर करके सिर्फ आप रीडिंग पे फोकस करिए, सो दैट कि आपकी एनर्जीज भी अलाइन हो सके। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देख पा रहे हैं? इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ और ले लेते हैं कार्ड्स। दूसरा कार्ड मुझे जो यहाँ पर मिल रहा है वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। ऑलराइट, सभी घटनाएं, जितनी भी मुझे घटनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो भी कुछ इन अगले 15 दिनों में हो रहा है, हाँ वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर है सेनोस। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर।
रीबर्थ का कार्ड है। ऑलराइट, आपको आपके साइंस भी मैं बताऊंगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। और एक कार्ड पूरी एनर्जी के ऊपर हम ले लेते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको किस तरह की एनर्जीज दे रहे हैं, आपसे क्या बताना चाह रहे हैं। एक गाइडेंस के लिए आपके एक कार्ड हम ले लेते हैं। यहां पर ये आपका कार्ड जो है ये आपकी कंप्लीट एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपके लिए आते हैं सिर्फ उन्हीं को लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। और इस रीडिंग को आप तसल्ली से आराम से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके 15 दिन आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, और आप उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ साइंस बता देती हूँ। जो आपके साइंस हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो एयर साइन की दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आप एक्वेरियस, जेमिनाई या लिब्रा, कुंभ, मिथुन या तुला राशि हो सकते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पर फायर साइन भी दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आप हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इस समय आपके जो ग्रह हैं वो इस तरीके के बन रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पर जो मैसेजेस देने की कोशिश कर रही हूँ, आप उनसे रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप उसके लिए मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको दे देती हूँ सो दैट कि आप रिलेट कर सकें, ठीक है। यहाँ पर मुझे 2, 15, 7, 20, 2, 10, 1, 6, ये मुझे कुछ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर हो सकता है आप जो भी कुछ आपकी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है वो कुछ इन डेट्स को हो, ठीक है। इन डेट्स के लिए हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको कुछ बताना चाहती है, ठीक है। सो बेसिकली मुझे 15 डेज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए जब भी आपको ये मिलती है तब के लिए ये रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। सबसे पहले मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आप नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अपने लिए कोई डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको फोर्स कर रही है। ये डिसीजन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई डिसीजन ऐसा ज़रूर है जो पेंडिंग है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ साइंस और भी दिखाई दे रहे हैं, मैं बता दूं आपको। पाइसिस और मुझे वर्गो भी बहुत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मीन और कन्या राशि। मुझे लग रहा है कि आपका करियर से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू चल रहा है, या तो आप जॉब स्विच करना चाहते हैं या फिर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और जिनकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज हैं उनके लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। ये कोई ऐसा डिसीजन है जो लॉन्ग पेंडिंग है, बहुत समय से आपको लेना चाहिए था, या फिर आप लेना चाह रहे थे लेकिन वो आप ले नहीं पा रहे थे। काफ़ी लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक लोगों के साथ आपकी ना, आप मतलब एडजस्ट बहुत कर रहे हैं लेकिन आपकी बन नहीं पा रही है। और आपको लगता है ना कि जिससे भी आप बात करते हैं, जिससे भी आप अपना दिल खोल के रख देते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं देता है। वो आपकी सुन लेता है बट आपको वो फ्रेंडशिप, वो प्यार वाली भावना या लगाव वाली भावना वो आपको नहीं मिल पा रही है काफ़ी समय से। लेकिन ये अभी नेक्स्ट 15 डेज के अंदर जो आपकी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे एक पॉलिटिक्स तो ज़रूर हो सकती है। हो सकता है कि कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो, या फिर फ्रेंड्स के बीच में हो ऐसा, या फिर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जो लाइक पॉलिटिक्स लाइक है, कुछ पॉलिटिक्स टाइप की हो रही है, ठीक है। तो इससे आपको बच के रहना है।
ठीक है। और हेल्थ वाइज मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को कुछ बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है लाइक आपको बीपी इशू वगैरह ऐसा हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब बेसिकली आपको ना जब भी आप ये चीज़ें आपके साथ तब ज़्यादा पॉपअप होके निकलेंगी जब आप देखेंगे ना कि कुछ लोग हैं वो एक अलग ग्रुप बना के बैठे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं रख रहा, आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा। मुझे ऐसा बहुत फील हो रहा है, आपको शायद अभी भी लगता हो ये, ठीक है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भी आपके पास आ रही है। देखिए यहाँ पे ना चेंज का एक कार्ड है, मुझे दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि लव लाइफ में कोई ऐसा जो इंसान था जो आपकी लाइफ से चला गया था, हो सकता है वो वापस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे जॉब चेंज करने का भी यहाँ पर समय दिखाई दे रहा है कि वो जॉब चेंज करेंगे। और करियर में ग्रोथ भी मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है आप लोगों के। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है आप ना बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप कॉन्फिडेंस में तो हैं, बट लोग आपको कंप्लीटली गिराना भी चाहते हैं, कंप्लीटली हर्ट करना चाहते हैं आपको लोग। देखिए ये कार्ड देख रहे हैं आप, बहुत निराश, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से बहुत निराश फील कर रहे हैं आप। हालांकि आप इस पूरी सिचुएशन से बहुत आराम से, बहुत जल्दी आप निकल के आ जाएंगे। यूनिवर्स भी देखिए आपका साथ दे रही है। सन का कार्ड है यहाँ पर, आपने ये सन का कार्ड जो चूज किया है, ये कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन जो है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उसी से रिलेटेड कार्ड है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ कि ये नेक्स्ट 15 डेज जो है ना, ये आपकी जो जर्नी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज में, वो अप एंड डाउन दोनों तरीके की रहेगी। बिकॉज यहाँ पे आपकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छाएं कुछ पूरी नहीं हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए। लव लाइफ में भी हो रही हैं, यहाँ पर फैमिली में भी हो रही हैं। मुझे लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। दूसरा मुझे जॉब में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जॉब चेंज हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को इन नेक्स्ट 15 डेज, पर चीज़ें घट रही हैं, ठीक है। लोग आपको नज़र भी लगा रहे हैं, यहाँ पर नज़र भी लगी हुई है किसी को, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपकी सिचुएशन है, इससे आप पार हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है और यूनिवर्स भी आपको एक मैसेज दे रही है, ड्वेल ऑन व्हाट यू लव। देखिए जो भी आपको करना पसंद है ना, आप वही करिएगा, ठीक है। या जो भी जिस भी तरफ आपका लगता है कि आपको मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, और क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत कैलकुलेटिवली डिसीजन लेते हैं, लेकिन इमोशनल भी बहुत हैं आप, ठीक है। तो सोच समझ कर आप डिसीजन लीजिएगा, लेकिन करिएगा वही जो आपको पसंद आए। एट द एंड ऑफ द डे आप जो आप डिसीजन लेंगे वो आपको पसंद आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप डिसीजन कुछ और ले रहे हैं लेकिन वो अंदर से आपको तंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर आप क्या फील करेंगे कि बाहर वाले जो लोग हैं वो भी आपको बिट्रे कर रहे हैं और आपने खुद को भी अपने आप को बिट्रे कर दिया, ठीक है। तो ये आपको फिर बाद में प्रॉब्लम देगा, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आप वही करिए जो आपको पसंद है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी चॉइस गलत हो सकती है, बट आप उस चॉइस के साथ आप खड़े हो सकते हैं क्योंकि आपने वो डिसीजन खुद लिया है, ठीक है। एक कार्ड आपके लिए ले लेते हैं जिससे आपको देख सकें कि आपको क्या एडवाइस मिल रही है, आपको थोड़ा गाइडेंस उससे मिल सकती है। लेट्स सी, यहाँ पर है आस्क फॉर अ मिरेकल। ये आपके लिए कार्ड आया है। ये एडवाइस है आपको कि आप भगवान से सच्चे मन से मांगिए। कोई जो भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, शायद आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो बस एक मिरेकल के लिए आप भगवान से मांगिए कि कोई चमत्कार ही कर दें, ठीक है।
और एक और कार्ड ले लेते हैं। गो फॉर इट, आस्क फॉर अ मिरेकल एंड गो फॉर इट। देखिए, मैं समझ पा रही हूँ जो यहाँ पर कि आपको कहा जा रहा है कि किसी मिरेकल के लिए आप भगवान से प्रार्थना करिए, प्रे करिए, और जो भी आपको लगता है कि करना चाहिए, जो भी आपको पसंद है और जो भी आप सोच रहे हैं इस समय, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ रही हैं नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, वो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे आप फेस करके आगे बढ़ सकते हैं, और आपके लिए यही अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हम दूसरों के कहने से डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम होती है हमें, वो हम बाद में सोचते हैं शायद हमने ये नहीं किया होता। लेकिन अगर हमने खुद कोई डिसीजन लिया हो ना, तो हम उससे ना मूव ऑन कर सकते हैं। अगर वो गलत भी हो गया तो भी हम उससे मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी आपकी रीडिंग। आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, शेयर ज़रूर करना वीडियो को। हो सकता है किसी आपके फ्रेंड फैमिली से भी कोई ऐसा इंसान हो जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत हो, तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय। हाई पाइल 2 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, द स्टार का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था, उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ सो दैट कि आप इसको देख पाएं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपके लिए आते हैं बस वही लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। और तसल्ली से इस वीडियो को पूरा देखिएगा मैसेजेस को समझने के लिए, और जो भी मैसेजेस आपके लिए आते हैं उनको एक्सेप्ट करिएगा ओपन हार्टेडली। ठीक है, सिचुएशन मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये डायरेक्टली रिलेट करे और कुछ लोगों के साथ कुछ मैसेजेस रिलेट करें। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में मुझे जो दिखाई देगा मैं वही आपको बताऊंगी। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स ले लेते हैं पहले। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। साइंस भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा कार्ड हमारे पास आ रहा है प्रिंस ऑफ कप्स का। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो व्यूअर्स हैं वो एज में 25 to 35 होंगे, यंग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा जो एज में मुझे दिखाई दे रहे हैं 25 to 35 दिखाई दे रहे हैं, यंग लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, ऑलराइट, और कुछ कार्ड्स भी लेंगे हम। 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, लेट्स सी, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, तो अभी तक मुझे जो समझ में आ रहा है तो काफ़ी जगलिंग वाली। देखिए, यहाँ पर भी 10 स्टार का कार्ड आया है आपका, और यहाँ पर भी 10 स्टार का कार्ड आया है। आप देख पा रहे हैं? देखिए, इसको कहते हैं रीडिंग। ठीक है, मतलब कैसे मैच करती है चीज़ें। ये मैंने तो जानबूझ के तो नहीं किया। ठीक है, एक कार्ड आपके लिए हम यूनिवर्स की तरफ से भी ले लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, लेट्स सी। देखिए, मैं तो आप देख पा रहे हैं, मैं शफल कर रही हूँ। यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। यहाँ पर मैं आपको ये रख देती हूँ। ठीक है, कुछ एडवाइस के लिए भी हम मैसेजेस निकालते हैं। आपको एडवाइस क्या मिल रही है? मुझे ज़्यादा कार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे 2 कार्ड चाहिए सिर्फ। ऑलराइट, यहाँ पर है एक कार्ड है, गो फॉर इट। ऑलराइट, मुझे यहाँ पर 2 कार्ड और मिल रहे हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर अभी रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं रख देती हूँ, बाद में मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ कि मुझे कौन कौन से यहाँ पर साइंस दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी, वैसे मुझे यहाँ पर सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, स्वॉर्ड्स भी है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है और वॉन्ड्स भी है। ठीक है, और स्टार का कार्ड तो है ही। ठीक है, सो बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर,
कि आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, ठीक है। मेष, सिंह, धनु, मीन, कर्क, वृश्चिक, वृष, कन्या, मकर, कुंभ, मिथुन और तुला। आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे फायर, वाटर, अर्थ और एयर, मुझे सभी साइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आप काफ़ी समय से ना किसी चीज़ से फाइट कर रहे थे। ये कुछ भी हो सकता है, ये लव लाइफ में हो सकता है आपके, ये आपके करियर में हो सकता है, ये आपके जॉब में हो सकता है। आप किसी चीज़ के लिए ना बहुत फाइट कर रहे थे, ठीक है। फाइट भी इन द सेंस आप लॉजिकली फाइट कर रहे थे, ना कि आप इंटेंशनली फाइट कर रहे थे, ठीक है, फिजिकली फाइट कर रहे थे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, देखिए, बहुत इमोशनल मुझे इंसान आप दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना एक ऐसे हैं जो बहुत काइंड भी हैं और लोगों की परवाह भी बहुत करते हैं। आप बहुत समय से कुछ मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे थे। मे बी आप किसी को ऑफर करना चाहते हैं या आपके लिए कोई ऑफर आ रहा है। लव लाइफ में मुझे यहाँ पर एक ऑफर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक नया रिश्ता बने, शादी भी हो सकती है और कोई न्यू रिलेशन भी हो सकता है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप कुछ समय से कुछ चीज़ें कर रहे थे, फाइनेंशियली भी और जनरल लाइफ में भी, और उसका जो फल है वो अब आपको इन नेक्स्ट 15 डेज़ यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप खुद एक डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के थ्रू आपका जो वो काम है वो मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक ऑफ़र भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी का ऑफ़र हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो समझ पा रही हूँ कि पहले आपकी जो एनर्जीज थी, वो एनर्जी आपकी थी लाइक आप फाइट कर रहे थे चीज़ों से, अब आप सरेंडर कर रहे हैं चीज़ों से, ठीक है। आपके लिए कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हों। या फिर ऐसा है कि आपको ये भी एडवाइस दी जा रही है कि आप भी थोड़ा सा कुछ दान वगैरह आप करेंगे इन नेक्स्ट 15 डेज़। बहुत विशेज़ आपकी पूरी हो रही हैं। देखिए, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है जो अगले 15 दिन में आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में कुछ लाइफ में ऐसा हो रहा था कि किसी चीज़ को आप ये सोच रहे थे कि मैं इसको छोड़ दूँ, आगे बढ़ूँ, या इसी चीज़ पे स्टक रहूँ, कुछ समय और निकालूँ इसी चीज़ के लिए। मुझे ऐसा ऐसा एक आइडिया मुझे दिखाई दे रहा है कि आप, हो सकता है जॉब में भी ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ लव लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि किसी पास्ट के इंसान को वो छोड़ नहीं पा रहे थे, या फिर उनको लग रहा था कि चीज़ें जब तक कुछ ठीक नहीं हो जाता या फिर जब तक वो संभल नहीं जाते, तब तक उसमें उस रिलेशनशिप से ना निकलें। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए एक ऑफ़र भी आ रहा है, और अगर आप चाहते हैं किसी को ऑफ़र देना, तो ये भी बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। अगर एक रिलेशनशिप के लिए आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं काफ़ी समय से, तो भी बहुत एक अच्छा समय है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं मोस्टली एनर्जीज़ ऐसी देख पा रही हूँ कि आप पास्ट में ना कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है या फिर कोई जॉब के रिलेटेड कोई ऐसा कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे थे। वो आपको लग रहा था कि शायद इसको अभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये आप कैलकुलेटिव हैं, क्योंकि तो आपने कैलकुलेट किया होगा कि शायद ये चीज़ ठीक नहीं है अभी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस कैलकुलेशन में आप मुझे कहीं न कहीं एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो आपकी इतने दिन की मेहनत है, वो आपको कुछ ना कुछ फल ज़रूर दे रही है, ठीक है। और यूनिवर्स भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज़। आपको शायद इस बात का रियलाइजेशन नहीं था कि आपके लिए लाइफ में आगे भी चीज़ें होंगी, आगे भी शायद आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, या फिर एक अच्छा ऑफ़र मिल सकता है, फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हैं। आप शायद अभी तक ये चीज़ें सोच नहीं रहे थे, या फिर आप कंफ्यूज थे, या फिर ऐसा भी था कि ये एक धुंधला सा एक आपको पर्सपेक्टिव था कि शायद लाइफ में मुझे अभी एकदम से कोई नई जॉब ना मिले, या फिर प्रमोशन ना हो, या फाइनेंशियली मैं अभी शायद ग्रो ना कर पाऊँ, पता नहीं होगा नहीं होगा,
अगर मैं कोई डिसीजन लूँ तो। लेकिन आपको ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप चाहें ना चाहें, चीज़ें अपने आप से बदल रही हैं, ठीक है। और मॉनेटरी गेन मैं देख पा रही हूँ, फाइनेंशियल गेन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिलेशनशिप में भी मैं एक न्यू स्टार्ट देख पा रही हूँ। और आपकी विशेज़ जो हैं, विश जो है, आप जो बहुत टाइम से विश आप कर रहे थे, देखिए यहाँ पर दोनों कार्ड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 2 कार्ड्स एक साथ किसी रीडिंग में निकलना, ये एक कंफर्मेशन का एक साइन है, ठीक है। तो जो भी आपकी विशेज़ थी, हो सकता है कि मैं कुछ विशेज़ आपकी ऐसी हों जो मैं आपको अभी शायद नहीं बता पा रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी विशेज़ हैं आपकी जो आपकी पूरी हो रही हैं, ठीक है। बिकॉज बोथ कार्ड्स आर सेइंग कि आपकी कुछ विशेज़ पूरी हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि डिसीजन लेने के लिए शायद आपको कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि गो फॉर इट। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपको ये भी बोला जा रहा है दैट बिलीव इन मैजिक। आप अभी तक शायद ये सोच रहे होंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको रियलाइजेशन नहीं था। आपका रियलाइजेशन जो है, जो रियलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा वीक है। और आप कहीं ना कहीं इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आपके साथ शायद लाइफ में अच्छा कुछ हो पाएगा ही नहीं। हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी ख़राब रही हैं आपके लिए, जिससे कि वजह से आप बिलीव नहीं कर पा रहे थे खुद के ऊपर। आपको लग नहीं रहा था कि पता नहीं लाइफ में शायद मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा क्या। इस तरीके की मुझे कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए जो ये 2 मैसेजेस आ रहे हैं, गो फॉर इट एंड बिलीव इन मैजिक, इसके साथ मुझे एक की कार्ड भी दिखाई दिया है, प्लान अहेड। तो अब बस आप आगे के बारे में सोचिए, पीछे का आप मत सोचिए कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो सारी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो मैजिक हो रहा है और पूरी हो रही हैं। और अब आपको आगे के बारे में सोचने की ज़रूरत है, आगे की प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपका ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक सिर्फ एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, वो हो सकती है कि कुछ लोगों को हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है सभी तरीके से, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि कोई इमोशनली आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, या फिर इमोशनली आपको किसी चीज़ में बांधने की कोशिश करे, तो उस चीज़ से आप निकल जाइएगा। बिकॉज़ यहाँ पर उसके अलावा भी, उस इंसान के अलावा या फिर उस सिचुएशन के अलावा भी आपके पास और भी सारी सिचुएशंस आगे बन रही हैं जिनसे आपका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करे, तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। और यूनिवर्स का थैंक्स ज़रूर करना, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर ज़रूर कर देना इस रीडिंग को, सो दैट कि अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको ये मिल सके, आप उसका रास्ता बन सकें, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।